का टॉपिक है हमारा लीफ। रूट भी हो गया और स्टेम भी हो गया, है ना। थर्ड कौन सा है? लीफ। लीफ के बाद फ्लावर पढ़ना है। अब लीफ में क्या है कि जैसे ये मान लो हमारा स्टेम है जो येलो कलर से बना है। अब स्टेम पे हमने देखा था नोड्स प्रेजेंट होती है। क्या होता है स्टेम पे? नोड्स प्रेजेंट होती है। उस नोड से कौन निकलेगी? लीफ निकलेगी। नोड से कौन निकलेगी? लीफ निकलेगी। अब देखो ये लीफ है ना, और ये क्या है? स्टेम है। ये स्टेम है और ये लीफ है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एंगल नहीं बन रहा है। ये क्या है? स्टेम और ये लीफ। तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल। उस एंगल का नाम होता है एक्सिल। क्या उस एंगल का नाम? एक्सिल। और उस एक्सिल में जो बर्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। कौन सा बर्ड? एक्सिलरी बर्ड। तो स्टेम पे हमने दो टाइप के बर्ड देखे थे। कौन कौन से थे दो टाइप के बर्ड? टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल मतलब टिप पे। तो टर्मिनल बर्ड तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टेम की टिप पे। और एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एक्सिल पे। कहाँ पे? एक्सिल पे। और एक्सिल क्या होता है? एंगल बिटवीन लीफ एंड स्टेम। ठीक है, वो क्या है? एक्सिल। तो इस एंगल में जो बर्ड प्रेजेंट है उस बर्ड का नाम क्या है? एक्सिलरी बर्ड। और जो ब्रांचेस निकलती है ना स्टेम से, वो कहाँ से निकलती हैं? एक्सिलरी बर्ड से ही निकलती है। ठीक है, स्टेम से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगी? एक्सिलरी बर्ड से। तो देखो लीफ जो है, लीफ कहाँ पे डेवलप होती है? नोड पे। लीफ कहाँ पे डेवलप होगी? नोड पे। और लीफ जो है वो कैसी होगी? लेटरल। कैसी होगी लीफ? लेटरल। मतलब स्टेम के साइड में प्रेजेंट होती है ना, इसलिए लीफ कैसी है? लेटरल। लीफ का जो स्ट्रक्चर है जनरली कैसा होगा? फ्लैट। लीफ का स्ट्रक्चर जनरली कैसा होगा? फ्लैट होगा। और लीफ जो है वो हमें मिलती कहाँ पे? किसके ऊपर बनती है लीफ? स्टेम के ऊपर। देन लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? बर्ड। क्या प्रेजेंट होगा? बर्ड। बर्ड भी कहाँ? उसके एक्सिल में। और उसको क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड। और इस एक्सिलरी बर्ड से ही बाद में क्या निकलती हैं? ब्रांचेस। क्या निकलेंगी? ब्रांचेस। इतना है समझ? उसके बाद लीफ में देखो, अब जो ये लीफ है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मतलब ये आई कहाँ से है? तो लीफ आई है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कहाँ से आई है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। अब मेरिस्टेम का मतलब क्या बताया था मैंने तुम्हें? ऐसी जगह जहाँ पे डिवीजन चलता ही रहे, है ना। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ डिवीजन चलता ही रहे। जो एनाटॉमी वाला चैप्टर है ना, उसमें हम दो टाइप के मेरिस्टेम पढ़ते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो लीफ जो है, लीफ कहाँ से निकली है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। शूट का मतलब होता है स्टेम। शूट का मतलब क्या होता है? स्टेम। एपिकल का मतलब होता है टिप। एपिकल का मतलब क्या होगा? टिप। और मेरिस्टेम का मतलब जो सेल्स डिवाइड करते रहे। तो लीफ जो है वो कहाँ से निकली है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लीव्स जो हैं वो स्टेम के ऊपर अरेंज होंगी एक्रोपिटल ऑर्डर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ऑर्डर में? एक्रोपिटल ऑर्डर में। अब दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक होता है एक्रोपिटल ऑर्डर और एक होता है बेसिपिटल ऑर्डर। क्या होता है? बेसिपिटल ऑर्डर। देखो बेसिपिटल को याद रखो पहले। बेसी में क्या आ रहा है? बासी आ रहा है। BASI क्या हो रहा है? बासी है ना। बासी का मतलब क्या होता है? पुराना। यानी बेसिपिटल में क्या होगा? पुराना ऊपर होगा और नया नीचे होगा। बेसिपिटल में क्या होगा? पुराना ऊपर नया नीचे। बासी से याद रखना, ठीक है। लेकिन एक्रोपिटल में क्या होगा? नया ऊपर और पुराना नीचे। यानी स्टेम पे जो लीव्स अरेंज होती है वो कैसे? नई लीव्स तो ऊपर होंगी और पुरानी लीव्स नीचे होंगी। ठीक है, तो स्टेम के ऊपर लीव्स कैसे अरेंज है? कौन से ऑर्डर में? एक्रोपिटल ऑर्डर में। अब जो ये लीव्स होती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों कर सकते हैं लीव्स फोटोसिंथेसिस? क्योंकि उनमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद लीफ के ना हमें आगे पूरा मेन पार्ट अभी आया लीफ का, कि लीफ में तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लीफ के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। बताओ कितने पार्ट है लीफ के? तीन। कौन कौन से? लीफ बेस, पेटियोल, लैमिना। अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लीफ के कितने पार्ट पढ़े हमने? तीन पार्ट कौन कौन से हैं? लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। सबसे पहले पढ़ेंगे लीफ बेस के बारे में। ये स्टेम है मान लो और ये लीफ है। अब ये जो लीफ है ये कहाँ से अटैच है? स्टेम से। स्टिप से अटैच है ना, ये स्टेम है और ये लीफ है, स्टिप से अटैच है।
तो ये जो टिप है ना, इस टिप का नाम है लीफ बेस। क्या है इस टिप का नाम? लीफ बेस। तो लीफ बेस जो होता है, लीफ का वो पार्ट होता है जिसकी हेल्प से लीफ अटैच होती है किसके साथ? स्टेम के साथ। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ द लीफ जिसकी हेल्प से लीफ जो है वो अटैच होगी किसके साथ? स्टेम के साथ। ठीक है, अब ये जो लीफ बेस है ना, इसके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होंगे। क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? स्टिप्यूल। क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? स्टिप्यूल। तुमने कई बार देखा भी होगा कि स्टेम के साथ लीफ लगी हुई है और उस लीफ के भी यहाँ जो एक्सिल है, एक्सिल में क्या छोटी छोटी लीव्स और होती हैं ऐसे, जैसे ये लीफ हो गई, यहाँ पे भी क्या होता है, छोटी सी लीफ और होती है ना, उसको क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। जनरली ये स्टिप्यूल कितने हो सकते हैं? दो। कितने हो सकते हैं? दो। तो जो लीफ बेस है, लीफ बेस के ऊपर क्या हो सकता है? स्टिप्यूल। और स्टिप्यूल क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और कैसा होगा? लेटरल, मतलब साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद लीफ जो है वो स्टेम से अटैच होगी किसकी हेल्प से? लीफ बेस की हेल्प से। ये लीफ बेस की डेफिनेशन होगी। उसके बाद आता है पल्विनस। अब पल्विनस क्या होगा? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जिसमें पल्सेस आती हैं, दालें आती हैं। ठीक है, जिसमें दाल आती है, उन प्लांट्स को कौन से बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि ये जो लीफ बेस है ना, यही लीफ बेस फूल के मोटा हो जाता है, स्वेल हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पल्विनस। क्या बोलेंगे? पल्विनस। तो पल्विन ऐसे ना वर्ड्स कई आएंगे इसमें, इस चैप्टर में, तो ध्यान रखना। पल्विनस क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर लीफ बेस जो है वो क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, है ना। उसी लीफ बेस को आप क्या बोलेंगे? पल्विनस। क्या बोलेंगे? पल्विनस। तो इन सब लेग्यूमिनस प्लांट्स लीफ बेस क्या हो जाएगा? स्वोलन, उसको क्या बोलेंगे? पल्विनस। उसके बाद मोनोकोट्स के अंदर क्या होगा? मोनोकोट में कितने कोटिलेडॉन होंगे? एक। कोटिलेडॉन का काम क्या बताया था? फूड स्टोरेज। तो जो मोनोकोट्स होते हैं ना, उनमें लीफ बेस क्या होगा? एक शीट बना लेगा। क्या बना लेगा? एक शीट। शीट का मतलब होता है कवरिंग बना लेगा। ठीक है, अब कवरिंग बना के वो स्टेम को या तो पूरा कवर कर देगा या स्टेम को आधा कवर करेगा, पार्शियली। ठीक है, तो जो लीफ बेस है मोनोकोट्स के अंदर वो कैसा बन जाएगा? एक शीट जैसा बन जाएगा। और शीट जैसा बन के या तो स्टेम को पार्शियली कवर करेगा या पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, ये कैसे होगा? ये स्टेम है, मान लो ये स्टेम है, लीफ बेस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना। यस। अब लीफ बेस जो है ये क्या हो जाएगा? एक शीट की तरह बन जाएगा। किसकी तरह बन जाएगा? एक शीट की तरह। अब शीट की तरह बन के या तो ये स्टेम को पूरा कवर कर लेगा या पार्शियली कवर करेगा। ये बात आई समझ? किसके अंदर होगा ये? मोनोकोट्स के अंदर। और पल्विनस किस में प्रेजेंट हो सकता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ये बात आई समझ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लीफ के तीन पार्ट, कौन कौन से तीन पार्ट? लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लीफ बेस पढ़ लिया। लीफ बेस कौन सा पार्ट होता है जिसकी हेल्प से लीफ जो है वो किससे अटैच होगी? स्टेम से। वो पार्ट जिससे लीफ स्टेम से अटैच है वो क्या हो गया? लीफ बेस। उसके बाद अगला है पेटियोल। जो लीफ में वो डंडी देखते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। अब लीफ को सनलाइट मिल सके इसीलिए उसको होल्ड भी तो करके रखना है ना। लीफ को धूप मिल सके इसलिए उसको क्या करके रखना है? होल्ड करके रखना है। वो उसको होल्ड करके रखने का काम कौन करता है? पेटियोल। ठीक है, क्यों होल्ड करता है? ताकि उसको क्या मिले? लाइट मिले। ठीक है, उसके बाद अगर पेटियोल लॉन्ग है, थिन है और फ्लेक्सिबल है, अगर पेटियोल कैसा है? लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल, तो ये पेटियोल क्या करेगा कि जो लीफ ब्लेड होगा ना उसे हवा में फ्लटर करवाएगा। लीफ ब्लेड क्या होता है? जो पत्ता है ना हमारा, उसी को क्या बोल रहे हैं? लीफ ब्लेड। जो लैमिना हम लिखेंगे ना उसी को क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। तो अगर पेटियोल लॉन्ग है, थिन है और फ्लेक्सिबल है तो उसका काम क्या होगा? वो हवा में लीफ ब्लेड को क्या कराएगा? फ्लटर कराएगा। क्या कराएगा? फ्लटर। जिसकी वजह से क्या होगा कि लीफ जो है वो कैसी रहेगी? कूल रहेगी। लीफ कैसी रहेगी? कूल रहेगी। और जो फ्रेश एयर है वो लीफ सरफेस तक आराम से पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अगर पेटियोल लॉन्ग है, थिन है और फ्लेक्सिबल है तो क्या है उसका फंक्शन? वो लीफ ब्लेड को क्या कराएगा? फ्लटर कराएगा, जिससे लीफ सरफेस कैसा रहेगा?
कूल रहेगा, लीफ सरफेस कूल रहेगा तो उसकी सरफेस तक कैसी एयर आएगी, फ्रेश एयर आएगी। उसके बाद ये हो गया हमारा पेटियोल, दो चीजें पढ़ ली, लीफ बेस भी पढ़ लिया और पेटियोल भी पढ़ लिया, वो डंडी है उसको क्या बोलेंगे, पेटियोल। उसके बाद नेक्स्ट है लेमिना, नेक्स्ट क्या है, लेमिना। लेमिना देखो जो हम पत्ता देखते हैं ना एक्चुअल में वही क्या होता है, लेमिना। लेमिना का एक और नाम है लीफ ब्लेड, लेमिना का एक और नाम क्या है, लीफ ब्लेड। अब लेमिना जो है वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होगा और एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ है, मतलब जो लीफ थी ना उसी ने एक्सपैंड होके क्या बना दिया, लेमिना बना दिया। क्या बना दिया, लेमिना बना दिया। उसके बाद लेमिना के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, वेन्स और वेनलेट्स। लेमिना में क्या प्रेजेंट है, वेन्स और वेनलेट्स। अब जैसे हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में सर्कुलेट कौन करता है, हम कुछ भी खा रहे हैं, हमने कोई भी खाना खाया, उस खाने के अंदर न्यूट्रिशन था, तो उस न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है, कौन जाता है पूरी बॉडी में, ब्लड। और ब्लड किसके थ्रू जाता है, वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। इसी तरीके से प्लांट को भी अगर वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फूड चाहिए, तो वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट कौन करेंगे, वेन्स और वेनलेट्स। कौन करेंगे, वेन्स और वेनलेट्स। जैसे हमारे अंदर आर्टरीज और वेन्स होते हैं, है ना, जो ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो अब एक होगा मिडरिप, क्या होगा, मिडरिप। मिडरिप क्या होता है, जैसे तुम लीफ देखते हो, लीफ के बीच में भी एक लाइन होती है ना, बिल्कुल मोटी सी लाइन दिखती है लीफ के बीच में, उसको बोलते हैं मिडरिप। क्या बोलते हैं, मिडरिप। तो ये मिडरिप जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है। प्रोमिनेंट वर्ड जहां भी है उसका मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली दिखना, ठीक है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लियरली दिखना। तो मिडरिप क्या होती है, प्रोमिनेंट वेन। मिडरिप एक्चुअल में और कुछ नहीं है, वेन ही है, बस वो क्या है, बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, और अच्छे से दिख रही है, तो उसका अलग से नाम रख दिया मिडरिप। उसके बाद वेन्स जो है, वेन्स का काम क्या होता है कि जो हमारा लीफ ब्लेड है, जो लेमिना है, वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रिजिडिटी मतलब उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखेंगे लीफ ब्लेड को, ठीक है, वीक नहीं होने देंगे। तो वेन्स का काम क्या है, लीफ ब्लेड को क्या प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। और क्या काम है वेन्स का, ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे किस किस को, वाटर, मिनरल्स और फूड मटेरियल को। उसके बाद लेमिना जो होगा, ये वाली लाइन समझो, देखो अब जो लेमिना हम देख रहे हैं ना, उस लेमिना की शेप अलग अलग लीव्स में अलग अलग होगी। क्या तुम्हें हर प्लांट का लेमिना एक जैसा दिखता है, नहीं दिखता ना, तो शेप क्या होगी, अलग अलग प्लांट्स में लेमिना की अलग अलग होगी। उसका जो मार्जिन होगा, जो बाउंड्री होती है ना लीफ की, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो अलग अलग लीफ में वो मार्जिन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। नेक्स्ट है उसका एपेक्स, मतलब जो लीफ की टिप है वो भी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होगी। कुछ प्लांट्स में तो तुम्हें दिखता है लीफ की टिप कैसी होती है, सर्कुलर, कुछ में कैसी होती है, पॉइंटेड, है ना। तो जो एपेक्स होगा लीफ का वो भी अलग अलग प्लांट में अलग अलग होगा। नेक्स्ट है सरफेस, लीफ की सरफेस भी सब प्लांट्स में सेम नहीं होती ना, किसी में रफ होती है, किसी में स्मूथ होती है ना। और नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना, इसका मतलब देखो क्या होता है। जैसे ये लीफ है तुम्हारी, क्या इस लीफ में लेमिना में कोई कट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई कट नहीं लगे हुए ना। लेकिन अगर एक लीफ में ऐसी बनाऊं, कुछ इस टाइप की लीव्स भी होती है ना, जिनके लेमिना में यहाँ पे क्या लगे होंगे, कट लगे होंगे। कट का मतलब होता है इंसिजन। तो किसी में तो क्या होगा, ये कट कम लगा हुआ होगा, किसी में कट ज्यादा लगा हुआ होगा, किसी में कट लगा ही नहीं होता। तो एक्सटेंट का मतलब क्या है कि कम या ज्यादा, कितना है, उसकी डिग्री कितनी है, कितना कट लगा हुआ है, ठीक है। तो जो एक्सटेंट ऑफ इंसिजन होगा इस लेमिना में, वो भी अलग अलग लीफ में क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो शेप हो गया, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस और एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना, कि ये लेमिना मार्जिन से कितना कटा हुआ है, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। आइए बात समझ। अब एक बार डायग्राम की हेल्प से देख लो। देखो ये स्टेम है, स्टेम में यहाँ पे जो एंगल बताया था, उस एंगल का नाम क्या बताया था, एक्सिल। एंगल का नाम क्या बताया था, एक्सिल। और एक्सिल पे कौन सा वर्ड होता है, एक्सिलरी वर्ड होता है। और जो लीफ निकलती है वो यहाँ पे किससे निकलती है, स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, किससे निकलेगी लीफ, नोड से। किससे निकलती है, नोड से।
और ये जो लीफ अटैच है स्टेम से, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? लीफ बेस। और यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है क्या? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या था? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो डंडी है लीफ की, इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। और ये जो पूरा पत्ता है, इसको क्या बोलेंगे? लेमिना। लेमिना का दूसरा नाम लीफ ब्लेड। ये बीच में से जो जा रही है, ये वेन है और कुछ नहीं है। ये क्या है? वेन है जो ग्रीन कलर की जा रही है। बस ये मोटी और अच्छे से दिख रही है, तो इसका नाम क्या रख दिया? मिडरिब। जो ये तुम्हें रेड कलर की निकलती हुई दिखाई दे रही, पिंक कलर की, ये क्या है? वेन। और उनमें से जो और भी निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे? वेन लेग्स। ठीक है, लेमिना का एक और नाम क्या बता दिया? लीफ ब्लेड। ठीक है।